दोस्तों, हमारी लाइफ में अच्छे के साथ साथ बुरे दिन भी आते हैं। अगर हमारा बुरा फेज चल रहा है तो यकीन मानो एक दिन अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। हमें लाइफ में कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाइफ किसी गलत ट्रैक पर चल रही है, या फिर ऐसा भी लगता है कि आखिर मुझे ही मनचाही सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। कई बार हम अपनी सफलताओं की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऑथर आपसे वादा करते हैं कि इस किताब के चैप्टर्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी मनचाही सफलता को पा लेंगे। आपके तमाम सवालों के जवाब इस किताब में मिलेंगे। सवालों के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम भी आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस शानदार बुक समरी के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो आज जिस किताब की समरी हम आपके साथ लेके आए हैं उसका नाम है द पावर ऑफ इंटेंशन, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वेने डब्ल्यू डेयर, जो अमेरिकन ऑथर हैं और सेल्फ हेल्प और स्पिरिचुअलिटी के लिए वो बहुत ही फेमस थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी द पावर ऑफ इंटेंशन ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आप इंटेंशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि किसी गोल को अचीव करने के लिए जो मजबूत डिटर्मिनेशन है उसे ही इंटेंशन कहा जाता है, लेकिन असल मायनों में इंटेंशन इससे बहुत ऊपर की चीज है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इंसानी चीज नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल फोर्स है जिसे यूनिवर्स ने हमारे लिए तैयार किया है। इसे ना तो इंसान क्रिएट कर सकता है और ना ही खत्म कर सकता है। इसलिए इस बात को आज से ही गांठ बांध लीजिए कि इंटेंशन एक फोर्स है जिसे आपको महसूस करना चाहिए। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमारी इंटेंशन तैयार हो जाती है। मतलब साफ है कि जब स्पर्म एग से मेल खाता है तभी से आने वाले बच्चे की इंटेंशन भी तैयार हो जाती है। ये पहले से तय रहता है कि हमारी रूपरेखा कैसी होगी, बचपन से बुढ़ापे तक हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को तय करने वाली फोर्स को अनस्टॉपेबल पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं। इसी के साथ ये बात भी सच है कि हमारी ही तरह जीवित इंसान या जानवर के पास पावर ऑफ इंटेंशन मौजूद है। बुक में ऑथर बताते हैं कि अगर ह्यूमन इंटेंशन के रास्ते पर ठीक से चलना सीख जाए तो हम अपने सही पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम लाइफ में सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो हमें इंटेंशन के रास्ते का चुनाव करना चाहिए। इसलिए आज से ही सही रास्ते की तलाश शुरू कर दीजिए। कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर किसी को पावर ऑफ इंटेंशन को समझना है तो वो इस कॉन्सेप्ट को लोहे के जहाज से समझ सकता है। कई शताब्दी पहले जहाज लकड़ी के बना करते थे। तब लोग यही समझते थे कि सिर्फ लकड़ी का जहाज ही पानी के ऊपर तैर सकता है, लोहे का जहाज तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इंसान को यह एहसास हुआ कि लोहे का जहाज भी पानी के ऊपर तैर सकता है। सिर्फ लोहे का वजन पानी के डिस्प्लेस वाटर के वजन से कम होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोगों को इतनी लेट यह एहसास क्यों हुआ। इसके पीछे का कारण यह है कि इंसान के फोकस का डायरेक्शन सही नहीं था। लोगों के सोच का दायरा सीमित हो चुका था। उनका पूरा ध्यान केवल इस ओर था कि लोहे के जहाज बनाए ही नहीं जा सकते। जब उनका ध्यान लोहे के जहाज बनाने के ऊपर गया तभी वो लोहा का जहाज बना पाए। इसके अलावा वो लोहे के जहाज के बारे में सोच भी नहीं पाए थे। इसीलिए ऑथर इस चैप्टर के माध्यम से सिंपल सी बात समझाना चाहते हैं कि जब भी किसी लक्ष्य की तरफ हम बढ़ें तो कभी भी कठिनाइयों से ना डरें। हमें हमेशा खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हंसते हुए सह लेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतनी आपकी जिम्मेदारी है। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वो हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल भाग्यशाली होते हैं और भाग्य के दम पर ही वो सफल हुए हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही आपकी इसमें गलती हो या ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना और काम टालना छोड़ना पड़ेगा। सफल लोग दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं।
आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज की जिम्मेदार केवल आप हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश करिए। खुद को बदलने के लिए सबसे पहला कदम अवेयरनेस है या जागरूकता कह लीजिए। अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को ठीक करने के लिए हमें उसके बारे में जागरूक होना ही पड़ेगा। अक्सर हम अपनी खराब परिस्थिति का जिक्र उसके बारे में दूसरों से शिकायत करने के लिए करते हैं। हम अपनी खराब परिस्थिति का कारण ढूंढने और उसे ठीक करने के लिए किसी शिक्षक, दोस्त या किताब का सहारा लेते हैं, और उसके बाद हमें जरूरत होती है अपनी परिस्थितियों और परिणामों की जिम्मेदारी लेने की। जिम्मेदारी लेने से हम इस बात के लिए जागरूक होते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम अपनी परिस्थिति या परिणाम को ठीक कर सकते हैं, और हमें उसी शक्ति का इस्तेमाल अपनी मनचाही परिस्थितियों और परिणामों को बनाने के लिए करना चाहिए। शुरू में आपको अपने विचारों को बदलना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन हर रोज अभ्यास करने के साथ आप अपने विचारों को ही नहीं बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से कामयाब बना लेंगे। और यहां पर इंटेंशन के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि इंटेंशन के रास्ता बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। ये बात सच है कि रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। द मैच शो नाम का एक पावरफुल टेलीविजन गेम शो आया करता था, जिसमें दो टीमें आपस में एक दूसरे के सवाल जवाब को हैंडल करती थी, और फिर आखिर में जितने उनके सवाल जवाब मैच होते थे उसी हिसाब से उन्हें पॉइंट्स दिए जाते थे। ठीक इसी तरह इंटेंशन के रास्ते पर चलते समय आपको पावर ऑफ गॉड के सवालों को मैच करना होगा। जैसे जैसे आप क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड की इज्जत करने लगेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलने लगेगा और बेहतर होने लगेगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि लाइफ में ज़्यादातर पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम गॉड की क्रिएटिव पावर का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कर्मों की वजह से ही अपना खुद का नुकसान करते जाते हैं। इसलिए खुद ही इंटेंशन के रास्ते को मुश्किल बनाना बंद कर दीजिए। कई बार लोग अपनी लाइफ की बुरी यादों में फंसे रहते हैं या फिर किसी ऐसी चीज में उलझे रहते हैं जो उनकी लाइफ में नहीं होती हैं। ये सब चीजें इंटेंशन की लाइफ को मुश्किल बनाती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल बना के रखिए और पॉजिटिव सोचते रहिए। और अगले चैप्टर में ऑथर ने समझाया है कि पर्पसफुल लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा सवाल जिसे ज्यादातर लोग या तो ढूंढते ही नहीं हैं या फिर उन्हें जवाब नहीं मिल पाता, और वो ये है कि आखिर मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या मेरी लाइफ बिना किसी पर्पस के चल रही है? इन सवालों के जवाब की तलाश बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, लेकिन पावर ऑफ इंटेंशन इन कन्फ्यूजन से दूर करने में आपकी मदद करेगा। भले ही आपको ऐसा महसूस होता हो कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि वो पर्पस आपके जन्म से पहले से ही मौजूद है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। ऑथर कहते हैं कि हमें मान लेना चाहिए कि ये दुनिया गॉड के द्वारा क्रिएट की गई है और हम सब इस दुनिया के पार्ट हैं। ये बात भी सच है कि गॉड का पर्पस बिल्कुल क्लियर है, तो हमारा पर्पस अनक्लियर कैसे हो सकता है? जब गॉड का पर्पस है तो हम उनका ही पार्ट है, तो हमारा पर्पस क्यों नहीं है? हमारा भी पर्पस है। हमारा भी पर्पस वही है जो इस दुनिया को बनाने वाले का है। इस दुनिया को बनाने वाले का पर्पस क्रिएट करना है, इंसानियत को जिंदा रखना है, प्यार और मोहब्बत के साथ सभी को बराबरी इज्जत देना है। हमें भी अपनी लाइफ का पर्पस प्यार के आसपास क्रिएट करना चाहिए। ऑथर मानते हैं कि हम सभी लोग केवल गॉड का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उन्होंने हमें ही बनाया है। जब उन्होंने हमें बनाया है तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने हमें किसी पर्पस के लिए ही बनाया है। इसलिए हमें अपनी लाइफ का पर्पस जरूर ढूंढना चाहिए और अपने पर्पस के साथ ही जिंदगी जीनी चाहिए। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि गॉड का काम देना है। उन्होंने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, भले ही वो लाइफ, लव या विजडम हो। इसलिए हम लोगों को गिविंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम भी गिविंग नेचर का पर्पस बना सकते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस तरह हम दूसरों को देना सीख सकते हैं।
और याद रखें कि दुनिया में सभी का जन्म खाली हाथ हुआ है और सभी की मृत्यु भी खाली हाथ ही होगी। इसलिए किसी भी चीज का लालच करना बिल्कुल बेकार की बात है। जब आपका नेचर गिविंग का होगा तो आपके मन को ग्रेटर सेंस और फुलफिलमेंट का एहसास भी होगा। अगर आपके ज्ञान से किसी के जीवन को बेहतर राह मिलती है तो इससे बड़ी चीज आपके लिए और क्या हो सकती है। इसलिए हमेशा लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहिए। और आगे चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। इसके बिना इंटेंशन और स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना तो बहुत ज़रूरी है। हमें हमारी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जानना भी ज़रूरी है कि दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जिनकी ज़रूरतें और इच्छाएं मायने रखती हैं। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना तो ज़रूरी है, लेकिन स्वार्थी और सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ये बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के उदार पूर्वक, साहस पूर्वक और जोर से अपने आप से प्रेम करने का कार्य है। ये स्वीकार करने के बारे में कि हम कौन हैं और कैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें खुश रखे। सेल्फ लव और सेल्फिश यानी खुद से प्यार करना और स्वार्थी होना, इन दोनों के बीच में फर्क है और इस फर्क को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सबसे पहले रखता है तो वो अक्सर इस बात से चिंतित रहता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब कोई सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करता है तो वो ये जानता है कि दूसरों की देखभाल करने से पहले उसे खुद का ख्याल रखना जरूरी है। सच तो ये है कि सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना उतना ही स्वार्थी यानी सेल्फिश हो सकता है जितना कि निस्वार्थ। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि गॉड से प्यार करिए और ये मान लीजिए कि आप उनसे ही इस दुनिया में आए हैं। इसलिए आपका अपने आप से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। गॉड के इंटेंशन को फॉलो करिए और समझ लीजिए कि आप और गॉड जिसमें कोई अंतर नहीं है। आप खुद से प्यार करें यानी आप गॉड से प्यार करें। बुराई देखते और सुनते सुनते हम खुद की अच्छी चीज़ों को भूलने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरों से ज़्यादा खुद को समय दें, अपनी खूबियों और अच्छाइयों को पहचानें और अपने प्रति सकारात्मक बने रहें। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो खुद को ट्रीट करना ना भूलें। और आगे ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेस को दूर भगाइए। आजकल हर इंसान तनाव से परेशान है। लोगों को हर छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन हो जाती है और एंजाइटी तो जैसे हर घर की कहानी हो गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अच्छी लाइफ जीने के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी को गुड बाय कह दें। कई लोग ऐसा समझते हैं कि स्ट्रेस नेचुरल रिएक्शन है, जबकि ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि ऐसा तब होता है जब बुरी घटना घटती है, लेकिन हमें समझना होगा कि स्ट्रेस नेचुरल नहीं है, ये तो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है। हम गॉड के पार्ट हैं और गॉड हमेशा शांत और सुकून में रहते हैं। इसलिए हमें भी अपनी लाइफ से स्ट्रेस को भगा देना चाहिए। स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए हमें समझना होगा कि स्ट्रेस हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी अटैक रिएक्शन है। इनसे हम बच सकते हैं अगर हम अपने दिमाग को गॉड के ऊपर लगाएं और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो आप उस बात को लेकर जीवन भर पछतावा ना करें, बल्कि खुद को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखें। ये जान लें आप सभी को खुश नहीं रख सकते, इसलिए अपनी कमियों को सुधार कर अपनी खुशी पर ध्यान दें। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम चाहकर भी ना नहीं बोल पाते और फिर बाद में पछताते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखें। कई बार हम खुद को इन कमियों के साथ सीमाओं में बांध लेते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लगे। इस चक्कर में हम हर चीज़ को स्वीकार करने लगते हैं, चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी। ऐसे में ना कहना ज़रूर सीखें। और अगर आप फ्रॉम किताब परिवार के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने ऐसी कई किताबें पहले सुनी होंगी कि हमें नो कैसे और क्यों कहना चाहिए। रात में अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो दिन भर थका थका महसूस करते हैं। अपर्याप्त नींद आपके मूड, मेंटल अवेयरनेस, एनर्जी लेवल और फिजिकल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पर्याप्त नींद ज़रूर लें। मेडिटेशन और योग पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक है और स्ट्रेस बस्टर भी है। अपने स्कूल फ्रेंड से लेकर दफ्तर तक के साथियों के साथ संपर्क में रहने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी संगठन में शामिल होकर या किसी तरह किसी की मदद करके अपना सोशल नेटवर्क बनाएं, जिससे ज़रूरत पड़ने पर लोग आपका साथ दें और आपकी समस्याएं सुनें।
कई बार दूसरों के साथ अपनी समस्या को शेयर करने से समाधान मिल जाता है, इसलिए अपने जीवन साथी, करीबी साथियों और पड़ोसियों से मदद मांगने से ना डरें। अगर तनाव और चिंता बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और आगे ऑथर बताते हैं कि यूनिवर्स के पास एक कमाल की पावर है जो आपको अच्छे लोगों से ज़रूर मिलाएगा। लाइफ में पार्टनर का चुनाव सही हो तो लाइफ बिताने में आसानी हो जाती है। एक सही लाइफ पार्टनर चुनने का फैसला भी काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर बात लव मैरिज की हो तो एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता ही होता है, लेकिन वो लोग क्या करें जिनकी शादी अरेंज्ड हो? ऐसे में उनको एक दूसरे के बारे में जानने के लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ही मुलाकात में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना आसान नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपको समझने वाले लोग नहीं हैं, या फिर आपको इस बात की चिंता होगी कि आपको सही पार्टनर कब मिलेगा? अगर आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं तो जवाब की तलाश भी आपको ही शुरू करनी होगी। बिना आपके सही एफर्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए एफर्ट्स करते रहिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स के पास बहुत ताकत है, वो आपको एक ऐसे शख्स से ज़रूर मिलवाएगा जो आपके लिए ही बना होगा। लेकिन फिर भी जब भी आपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करना होगा तब आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना ही होगा। आपसी कनेक्शन ही बातचीत को आसान बनाता है। अगर कपल्स में कनेक्शन अच्छा होगा तो लाइफ में कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी। लाइफ पार्टनर चुनते वक्त ये ध्यान दें कि क्या उसे भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट है जिसमें आपको है। समान इंटरेस्ट होने से दोनों में सामंजस्य भी अच्छा बना रहेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक जब कोई इंसान किसी के साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला लेता है तो उसका लाइफ पार्टनर उसकी पसंद नापसंद पर इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, ये देखना ज़रूरी होता है। लाइफ पार्टनर एक दूसरे का सम्मान बराबर से करें, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उस इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं जिसे आपके सपनों, लक्ष्य और सम्मान की कोई परवाह नहीं। किसी ऐसे इंसान का चुनाव करें जो लाइफ टाइम आपका सम्मान भी करे और बात भी समझे, और ये बात दोनों के लिए लागू होती है। इन सभी बातों के साथ आपको अपने अंदर पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। द पावर ऑफ इंटेंशन अपनी स्पीड के साथ आपकी लाइफ में चमत्कार दिखाता रहेगा। बस सही समय तक आपको इंतज़ार करना ही होगा। इंतज़ार करिए और गॉड पर ट्रस्ट रखिए। आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुल मिलाकर मुद्दा मामला ऐसा है कि ऑथर कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि आपके पास पैसे कितने हैं। आपको अपनी लाइफ कहाँ जा रही है इस बारे में भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को मान लीजिए कि आप गॉड के पार्ट हैं, बाकी सब वो आपके लिए प्लान कर ही रहा है। इसलिए अपनी लाइफ को मुस्कुराते हुए जीने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई आपका सुझाव या राय हो तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ इंटेंशन पर भरोसा रखें, गॉड सब सही कर देगा। खुश रहिए, मस्त रहिए और डर को अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंद्र सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई समरी में, नई वीडियो में, नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।